और अब बलिया से खबर अगली। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनावों में भी कोविड ने इस चुनाव के दौरान जो ड्यूटी पे लगे शिक्षकों के घर में जीवन भर का दर्द दिया है। अकेले बलिया में ही 27 ऐसे टीचर हैं जो कोविड की वजह से अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन पर आश्रित पूरे परिवार भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिसकी सुध लेने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। अजय सिंह की रिपोर्ट। रेनू के आंसू रोके नहीं रुक रहे। रेनू के पति विजय प्रताप शिक्षक थे। पंचायत चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी। वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोविड हो गया और जब वह बीमार पड़े तो न तो सरकारी अस्पताल और न ही तंत्र उनकी जान बचा सका। उनको कोविड हो गया था सर। इलेक्शन का ड्यूटी करके आए उसी दिन से उनकी खांसी बंद ही नहीं हो रही थी। बुखार हो गया था, खांसी हो गया था सर, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है सर। उसी दिन से उसी सुबह उनका हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। हम लोग को कोई सहारा नहीं है, वही थे हम लोग को खिलाने वाले सर। अभी लड़का एक नया 2 महीने से गया था मर्चेंट नेवी में नौकरी करने के लिए। जब ये सुना तो मेरे पापा का सीरियस है तो वो भी आ गया सर। रेनू की तरह ही अजीता वर्मा पर पंचायत चुनाव की ड्यूटी कहर बनकर टूटी है। 2 छोटे छोटे बच्चे पिता अनुज के न रहने की वजह से अब यतीम हो गए। बूढ़े ससुर और खुद अजीता को समझ नहीं आ रहा कि आगे की जिंदगी अब कैसे चलेगी। हमारे हस्बैंड अनुज कुमार का ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गया। वो ड्यूटी में थे, चुनावी ड्यूटी में, और तबीयत खराब होती गई। जांच कराए तो कोरोना पॉजिटिव आया। यहाँ से रेफर किए, आजमगढ़ ले गए, वहाँ पे एक्सपायर हो गए। अब इकलौते कमाने वाले हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों का कैसे क्या होगा। दर्द सिर्फ 2 परिवारों का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कई परिवारों के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। अकेले पूर्वांचल के बलिया में 27, मऊ में 10, आजमगढ़ में 34, गाजीपुर में 15, वाराणसी में 15, मिर्जापुर में ऐसे 9 परिवार हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक प्रेस नोट जारी कर चुनाव ड्यूटी की वजह से जान गंवाने वाले 800 शिक्षकों की सूची जारी की थी, जो अब बढ़ गई होगी। यह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार से और चुनाव आयोग से डिमांड किया है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया तत्काल दिया जाए और उस परिवार को नियुक्ति उस परिवार के एक सदस्य को अविलंब दिया जाए, जिससे उस परिवार का भरण पोषण होने की उम्मीद जताई जा सके। जो कोविड के पालन करने की चर्चाएं हो रही थी, आप तस्वीरों में देखेंगे कि 1 फीट की भी दूरी कहीं नहीं बची थी। एक दूसरे कर्मचारी के हाथ बाजू में आजू सटे हुए थे। उसके बाद भी शिकायत करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। कहीं भी सैनिटाइजर का नहीं था इस्तेमाल। कहीं भी कर्मचारियों को जो वितरण के लिए व्यवस्था दी जानी चाहिए चुनाव में, एक भी तरह से उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये आंकड़े और बढ़ेंगे। साफ है कि घर का कमाने वाला जब चला जाता है तो मौत सिर्फ उसके आंकड़े तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके परिवार के जीवित सदस्य भी हर रोज मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में ड्यूटी पर हुई शिक्षकों की मौत पर सरकार को मदद के लिए बड़े हाथ बढ़ाने चाहिए, जिससे इन परिवारों को अपनों के जाने का गम बर्दाश्त करने में कुछ राहत मिल सके। बलिया से करुणा सिंधु के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।